दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला किया है और ये बात क्या सच है, क्या है पूरा मामला, आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए ये जानकारी दिया है। आपको बता दें कि ट्वीट में दरअसल उन्होंने लिखा क्या है, तो उन्होंने लिखा है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसका प्रस्ताव प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेज दिया है। अंतिम फैसला जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही उन्होंने उसके नीचे ही एक और ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि कुछ टीवी चैनल 7 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसा यूपी के एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने लिखा है। तो दोस्तों, इससे ये जाहिर होता है कि एमआईएम जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सीरियस है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो कमर कस चुकी है। जिस तरह से एमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि 20 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसका प्रस्ताव उन्होंने एमआईएम के राष्ट्रीय असदुद्दीन ओवैसी को भेज दिया है और अंतिम फैसला उनको ही करना है। ऐसा एमआईएम के जो है वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है। मीर जाफर, मीर सादिक हमेशा थे और रहेंगे, मगर हमारा काम यह है कि जैसा कि अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हम हुसैनियत के परचम को बुलंद करना हमारा काम होगा। ईसार और कुर्बानियों को देकर हमने मुकाम को हासिल किया। हमने कोई चमन में चलकर या पब्लिक गार्डन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचे। हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जेलों में बैठकर अपनी मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ी, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफर को हमको और आपको लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं अपने मजलिस के रुफ़ाओं से अपील करूंगा कि पहले से ज्यादा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज या एक हफ्ते में या 12 मार्च के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के तारीख का ऐलान होगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि 60 दिन आप और हम दिन रात एक कर दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाबी को, अपनी बरतरी को, अपने इत्तेहाद की निशानी को और मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको कामयाबी से हमकिनार करना है। मैं अपनी जमात के तमाम अराकीन से, सुदर मोतमदीन से, मौज़िज़ सुदर मोतमदीन से अपील कर रहा हूँ, चाहे वो हैदराबाद में हो, औरंगाबाद में हो, महाराष्ट्र में हो, या बिहार या सीमांचल की उस गयूर सरजमीन पर हो, या उत्तर प्रदेश में हो, मेरी आपसे अपील है कि मैं आपसे 55-50 दिन हमको मेहनत करना, हमको दोबारा अपनी जमात को कामयाब और कामरान करना है। और मैं मुखालिफिन मजलिस से भी बड़ी अदब के साथ उनसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से वो मुखालिफिन के लिए जिनको अल्लाह ने दौलत दी, आपने अपनी बिजनेस के तौर पर अपना एक प्रोडक्ट बनाया आपने, और आप अपनी दौलत को मजलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर ये आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, ये मजलिस प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आंसुओं की निशानी है, ये हमने जो खून बहाया ये निशानी है हमारी, जो हमारे बुजुर्गों ने खाक और खून के दरियाओं में गुजरकर इस जमात को बनाई है, उनकी निशानी है। ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है मेरे भाई। ये भारत में एक अनमोल चीज है, ये हमारी निशानी है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। याद रखो, अगर हम तुम्हारे प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए तो तुम्हारा क्या होगा। तो समझो इस बात को, अपने प्रोडक्ट पे बचाओ, उसको और लेके बढ़ो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर ये मेरा नहीं है, ये कौम की अमानत है, ये गरीबों की अमानत है, ये दलितों की आवाज है, कमजोरों की आवाज है। याद रखो, अगर तुम अपने प्रोडक्ट को लेकर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी चट्टान जमात से मुकाबला करोगे तो प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा, प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा और जमात बाकी रहेगी। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मगर जमात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे हम अर्ज कर रहे हैं, आप खुश रहो, मगर मैं इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, जमहूरियत है, इख्तलाफ करो आप, मगर याद रखो अगर इख्तलाफ करने के तरीके अगर आप तब्दील करेंगे तो हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। मुझे खुलकर बोलना पड़ेगा कि तुम किसके इशारों पर काम कर रहे हो। और मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो बहुत सीना तान कर बगल में हाथ डालकर बोल रहे हैं, प्यारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MP सीट को 84 में अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 96 में कोशिश की थी, 2009 में भी कोशिश की थी। मजलिस मैदान में थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस 84 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 96 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 2009 में भी कामयाबी हासिल की और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना। मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, किधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम ये नहीं बोलना हम अन्ना के पीछे खड़े हुए हैं, अरे तुम अन्ना को लेके आओ, किसको लेके आते, मगर तुम छोड़ना नहीं। मेरे भाई, मजलिस की मुखालिफीन मुखालिफ हमेशा थे, आज इस दुनिया में बाज नहीं है, चले गए अपने अरमानों को लेकर। मजलिस की मुखालिफत में अपने बिस्तरे मर्ग तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने जमात को आबाद और शादाब रखा। ये वही लोग हैं जो मजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं।